हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त किशन। आज मैं अपने चैनल लर्न विद किशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको गोल्डन रूल के बारे में बताऊंगा। गोल्डन रूल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो डेबिट विद द रिसीवर, इसका मतलब क्या है? जो चीज़ हमें रिसीव हो रही है यानी कि मिल रही है वो डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, जो हमारे से पास से जा रहा है यानी कि हम दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट। दूसरा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी कि हमारे पास से क्या जा रहा है हम उसको क्रेडिट करेंगे। तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, उसमें जैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं। पर्सनल अकाउंट में जैसे मान लो किसी का नाम, जैसे राम, मोहन, राधा, सीता, इस प्रकार के कई सारे नाम वगैरह जैसे ये सब आते हैं। अब मैं जैसे रियल अकाउंट की बात करूँ, रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स आते हैं। उसमें भी एसेट भी 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। इसके बारे में दोस्तों आगे मैं बताऊंगा। और नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस और इनकम जो होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर्सनल अकाउंट में भी डेटर और क्रेडिटर होते हैं, मैं इनके बारे में भी आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा बताते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में जैसे कि मैंने कहा कि दोस्तों आपको डेटर और क्रेडिटर्स, जैसे कि डेटर मतलब क्या होता है? देनदार, यानी कि वे लोग होते हैं जिनको हमने सामान या सेवा दी है और वो इसके बदले हमें बाद में पैसे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने सेल करा किसी को, ठीक है, मैंने किसी को सेल करा 1000 रुपये की, तो उस बंदे ने अभी मेरे को रिसेंटली पैसे नहीं दिए हैं, वो हमें इसके पैसे बाद में देगा, इन फ्यूचर देगा, चाहे 15 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, कितना भी हो, वो हमें बाद में पैसे, लेकिन रिसेंटली नहीं दिया है, तो हमारे यहाँ क्या क्रिएट हो गया? डेटर्स। तो हम उसको कहेंगे डेटर्स। अब मैं आपको बताता हूँ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, यानी कि अब मान लो मैंने किसी से कोई गुड्स परचेज़ करा यानी ख़रीदा, अब मैंने रिसेंटली उसको पैसे नहीं दिए। अब जब मैंने उसको रिसेंटली पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? वो मेरा क्रेडिटर क्रिएट होगा। अब मैं उसको बाद में पैसे दूंगा, इसलिए वो क्रेडिटर क्रिएट होगा, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, डेटर और क्रेडिटर तभी क्रिएट होते हैं जिनको हम पैसे रिसेंटली ना दें। अगर रिसेंटली हम पैसे दे देते हैं तो ना ही डेटर होगा ना ही वो क्रेडिटर क्रिएट होगा, वो सीधा फिर बैंक आ जाएगा वहाँ पे, या कैश आ जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों इस एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में जैसा कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 10,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने सामान बेचा राम को 10,000 रुपये का क्रेडिट पर। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या कहा था आपको, राम हमारे लिए क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्यों? ये नाम आ गए, है ना। अब हमने सेल करा राम को 10,000 रुपये उधार पर। अब जो उधार करा यानी कि हमने पैसे नहीं दिए, तो ये क्या हो गया? हमारा क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ? अब क्या क्रिएट, ये सोचना हमें। अब हमने सेल करा, वो हमें पैसे देगा, लेकिन अभी दिए नहीं है, तो हमारे के लिए क्या होगा? वो डेटर हो गया हमारे लिए, है ना। तो अब क्या होगा? उसको मिल रहा है, यानी कि डेबिट द रिसीवर, इसलिए राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर 8,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट। अब आप अपना ही एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने मोहन से माल खरीदा, कितने का? 8,000 रुपये का, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, ये उधार में खरीदा, है ना। अब मोहन क्या कह रहा है? दे रहा है, यानी कि क्रेडिट द गिवर, इसलिए मोहन क्या हुआ? क्रेडिट हो गया, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब मैं आपको रियल अकाउंट के बारे में बताता हूँ। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था दोस्तों, टेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट होते हैं। सॉरी दोस्तों, हाँ, रियल अकाउंट में आपको मैं बताता हूँ टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल एसेट वो चीज़ होते हैं, वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते ना ही छू सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं टेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, स्टॉक हो गया, व्हीकल्स, इन सब को हम छू भी सकते हैं दोस्तों और देख भी सकते हैं, इसलिए क्या है? ये टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट क्या है? जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। क्या दोस्तों हम इसको छू सकते हैं या हम नहीं देख सकते? नहीं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इनटेंजिबल एसेट कहेंगे। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज़। देखिए दोस्तों, फर्नीचर क्या है? आप खुद सोचिए, फर्नीचर हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि ये हमारे लिए रियल अकाउंट माना जाएगा। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया टेंजिबल और इनटेंजिबल। फर्नीचर क्या हुआ दोस्तों? ये हमारा हुआ टेंजिबल,
इसी प्रकार कैश को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसलिए ये कौन सा हुआ, टेंजिबल एसेट। ये दोनों ही रियल के हैं। अब ये सोचिए क्या आ रहा है क्या जा रहा है। जो आ रहा है वो हम डेबिट करेंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन। अब क्या जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसको हम क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर हमने खरीदा था, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब कैश हमारी तरफ से जा रहा है, यानी कि टू कैश अकाउंट। दोस्तों अब मैं आगे आपको तीसरा बताता हूँ, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देखिए दोस्तों, जैसे एक्सपेंस और लॉसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लॉस बाय फायर और इंश्योरेंस, ये हमारे एक्सपेंस हैं। एक्सपेंस अगर हम देखें, रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारे तो एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर यानी कि फैक्ट्री में आग लग गई, उससे क्या हुआ, हमें घाटा हो गया, है ना। तो ये चीज़ एक्सपेंस और लॉस की बात हुई। अब जैसे इनकम या गेंस, जैसे इनकम कब होगी, या तो हमें एक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, या कमीशन रिसीव हो रहा हो, या डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो, या रेंट रिसीव हो रहा हो, तो हम इसमें क्या कहेंगे, ये होंगे हमारे इनकम और गेंस। अब दोस्तों नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में आपको बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल फिर देता हूँ, आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है पेड सैलरी रुपीज़ 5000 रुपीज़। दोस्तों आप खुद सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे आपको रेंट और सैलरी बताया। सैलरी क्या था, हमारा एक्सपेंस था। अब रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप खुद बताइए, सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब जो कैश है, कैश खुद सोचिए दोस्तों, रियल अकाउंट का ही पार्ट है। अब कैश रियल अकाउंट में किस पार्ट का है, टेंजिबल एसेट। क्यों, हम इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या हो रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी कैश जा रहा है, जो जा रहा है वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में अच्छे समझ में आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ आप हमें बताएं, हम इस गलतियों को कैसे सुधारें। थैंक यू सो मच दोस्तों।